Hello friend, I am चंद्रकांत ठक्कर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चंद्रकांत ठक्कर ऑफिशियल। आज हम बात करने वाले हैं सोना खरीदते समय क्या ध्यान रखें, व्हाट टू कीप इन माइंड व्हेन बाइंग द गोल्ड। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक, आप जो सोना लेने वाले हो उसकी प्राइस कैसे कैलकुलेट होती है। दो, आप जो सोना लेने वाले हो उस पर लेबर चार्ज कैसे कैलकुलेट होता है। तीन, आप जो सोना लेने वाले हो उस पर एक्स्ट्रा कौन कौन से चार्ज लगते हैं। चार, कौन सा सोना खरीदना चाहिए जिससे भविष्य में आपको ज़्यादा रिटर्न मिले। बाज़ार में सोने की अलग अलग तीन वैरायटी अवेलेबल है। एक 18 कैरेट सोना जो 75% प्योर होता है। दूसरा 22 कैरेट सोना जिसे हम 91.6 हॉलमार्क कहते हैं जो 91.6% प्योर होता है। तीसरा 24 कैरेट सोना जो 99.9% प्योर होता है। अगर हम सोने की कीमत 50,000 रुपीज़ पर 10 ग्राम लेकर चले तो 24 कैरेट सोने की कीमत 50,000 रुपीज़ होती है। वही 22 कैरेट में 45,800 रुपीज़ होती है और वही 18 कैरेट सोने में 37,500 रुपीज़ होती है। आप जो सोना लेने वाले हो उसकी प्राइस कैसे कैलकुलेट होती है। अगर आप 91.6 हॉलमार्क गोल्डन ज्वेलरी ले रहे हो तो 50,000 रुपीज़ के हिसाब से 91.6 गोल्डन ज्वेलरी के 45,800 रुपीज़ होते हैं। और वही अगर आप 24 कैरेट का गोल्ड कॉइन खरीदते हो तो उसकी कीमत होती है 50,000 रुपीज़। अब इसको ज़्यादा ध्यान से समझना, आप जो सोना लेने वाले हो उस पर लेबर चार्ज कैसे कैलकुलेट होता है, जिसमें हर एक ज्वेलर्स का मुनाफा जुड़ा होता है और वो आपसे कैसे वसूलता है। विकल्प 1 में ज्वेलर्स आपके सोने के गहने के ऊपर ओनली लेबर चार्ज लगाता है और कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपके गहने पर नहीं लगता है। ये लेबर चार्ज मिनिमम 10% से स्टार्ट होता है और वो मैक्सिमम आपके सोने के गहने की डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। और वही अगर आप 24 कैरेट का गोल्ड कॉइन ले रहे हो तो उस पर कोई भी एक्स्ट्रा लेबर चार्ज नहीं लगता है। अब हम विकल्प 2 को समझते हैं। इसमें ज्वेलर्स 97% के हिसाब से हॉलमार्क की कीमत कैलकुलेट करता है जो होती है 48,500, जो 91.6 हॉलमार्क से बहुत ज़्यादा है, जिसमें ज्वेलर्स का 5 से 5.5% मुनाफा जुड़ा होता है। विकल्प 2 में ज्वेलर्स लेबर चार्ज बहुत कम लगाता है जो 3% से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम डिपेंड करता है आपकी डिज़ाइन ऑफ ज्वेलरी के ऊपर। इस विकल्प में हम देखते हैं कि 3% के हिसाब से 1,455 रुपीज़ लेबर चार्ज लगा हुआ है। विकल्प 2 में भी अगर आप 24 कैरेट गोल्ड कॉइन खरीदते हो तो कोई एक्स्ट्रा लेबर चार्ज नहीं लगता है। अब हम बात करेंगे आप जो सोना लेने वाले हो उस पर एक्स्ट्रा चार्ज कैसे लगता है। ज्वेलर्स आपका एक कान छोड़कर दूसरा कान कैसे पकड़ता है और विकल्प 1 और विकल्प 2 में क्या डिफरेंस है। विकल्प 1 में हमने देखा कि ज्वेलर्स आपकी ज्वेलरी के ऊपर लेबर चार्ज के अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगाता है। यहाँ पर 91.6 के हिसाब से हॉलमार्क की कीमत होती है 45,800 रुपीज़। उस पर यहाँ पर 12% के हिसाब से लेबर चार्ज कैलकुलेट किया गया है जो होता है 5,496। लेबर चार्ज ऐड करने के बाद आपकी ज्वेलरी की कीमत होती है 51,216 रुपीज़ और उस पर 3% GST लगता है जो होता है 1,536। GST लगाने के बाद आपके ज्वेलरी की कीमत होती है 52,752 रुपीज़। और वही विकल्प 2 में ज्वेलर्स 97% के हिसाब से हॉलमार्क की कीमत कैलकुलेट करता है जो होती है 48,500 रुपीज़ और उसमें लेबर चार्ज मिनिमम लगता है जो स्टार्ट होता है 3% से। यहाँ पर 3% के हिसाब से 1,455 लेबर चार्ज लगा हुआ है, जिसके बाद आपकी ज्वेलरी की कीमत 49,955 रुपीज़ होती है और उसके बाद ज्वेलर्स उसमें 100 रुपीज़ हॉलमार्क का ऐड करता है और 200 रुपीज़ शोरूम चार्ज ऐड करता है और उसके बाद आपकी ज्वेलरी की कीमत होती है 50,255 और उसके ऊपर 3% GST लगता है जो होता है 1,507 रुपीज़। आफ्टर GST आपकी ज्वेलरी की फाइनल कीमत होती है 51,762 रुपीज़। इस दोनों विकल्प में मेरे अनुसार विकल्प 2 सबसे बेस्ट है क्योंकि उसमें 1000 का डिफरेंस दिख रहा है। विकल्प 2 में एक्स्ट्रा चार्ज ज़्यादा लग रहा है और वहाँ पर लेबर चार्ज बहुत कम लग रहा है
और वही विकल्प 1 में एक्स्ट्रा चार्ज कुछ नहीं लग रहा है और लेबर चार्ज ज़्यादा लग रहा है, यानी कि ज्वेलर्स आपका एक कान छोड़कर दूसरा कान पकड़ता है। अगर आप 24 कैरेट का गोल्ड कॉइन ले रहे हो तो उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा लेबर चार्ज नहीं लगता है। उसमें 200 रुपीज़ ज्वेलर का प्रॉफिट जुड़ा होता है और उसके बाद आपके कॉइन की कीमत होती है 50,200 रुपीज़ और उसके ऊपर 3% GST लगता है जो होता है 1,506 रुपीज़। GST के बाद आपके कॉइन की कीमत होती है 51,706 रुपीज़। अब हम बात करेंगे कैसा सोना खरीदना चाहिए जिससे भविष्य में आपको ज़्यादा रिटर्न मिले। हमने जो बात की उसके हिसाब से आपको 24 कैरेट का गोल्ड कॉइन खरीदना चाहिए जिससे आपको भविष्य में ज़्यादा रिटर्न मिले। और अगर आप गोल्डन ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं तो विकल्प 2 से गोल्डन ज्वेलरी खरीदें जिससे आपको विकल्प 1 के हिसाब से ज़्यादा रिटर्न मिले। इसके बारे में मैं आपको अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा, जो है कि सोना सेल करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।